वो जो सेवन्थ क्वेश्चन में एक ट्री है डेट इज़ ए बी, और बी पॉइंट पर ये ट्री कट हो जाता है और इसके बाद में ये ट्री फॉल करता है और डी पॉइंट पर जाके ये ग्राउंड को टच करता है। इस ट्री का हाइट हमने पता करना है। ए सी से मैंने इसकी हाइट को रिप्रेजेंट किया है, और जो सी डी डिस्टेंस है, जो ग्राउंड से जो ट्री का बेस था वहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर दिया हुआ है। इसमें ट्राइंगल बी सी डी हमने कंसिडर किया है। ट्राइंगल बी सी डी में बेस पता है आपको, एंगल आपको दिया हुआ है डेट इज़ 45 डिग्री। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप करोगे, इट इज़ tan 45। सॉल्व करके tan 45 की वैल्यू 1 होती है, सो x इज़ 15 मीटर। फिर आप बी सी डी ट्राइंगल दोबारा यूज़ करोगे, इसमें x अपॉन y करोगे, डेट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, डेट इज़ sin 45। sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो यहाँ पर सॉल्व करके आपको y का वैल्यू 15√2 मिलेगा। जो हाइट है हमारे पास वो ए बी और बी सी का सम है। ए बी को आपने y फाइंड किया है, डेट इज़ 15√2, और बी सी डेट इज़ x, डेट इज़ 15 कॉमन निकालोगे, √2 + 1। √2 की वैल्यू 1.414 होती है। √2 डेट इज़ 1.414, उसमें आप 1 प्लस करोगे तो ये बनेगा 2.414। मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिलेगा, डेट इज़ 36.21 मीटर। बच्चों, 8th क्वेश्चन में एक अनफिनिश्ड टावर है। यहाँ पर जो टावर का हाइट इरेक्ट हो चुका है उसको मैंने बी डी से रिप्रेजेंट किया है, और जो हायर पोर्शन उसके बाद में रेस करना है, डेट इज़ ए बी। अब इसमें जो ऑलरेडी इरेक्टेड पोर्शन है, डेट इज़ बी सी डी, इसमें जो हाइट ऑफ जो एंगल ऑफ एलिवेशन नज़र आ रहा है, डेट इज़ 30 डिग्री, और जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं डेट इज़ 80 मीटर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डेट इज़ tan ऑफ 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू डेट इज़ 1/√3। यहाँ से सॉल्व करके x मिलेगा आपको 80/√3। उसके बाद में ट्राइंगल ए सी डी अगर आप कंसिडर करते हो तो यहाँ पर जो टोटल हाइट है डेट इज़ ए डी, और ए डी आएगा z + x, और अगेन बेस इज़ 80, बट इस समय जो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का ए पॉइंट का नज़र आ रहा है डेट इज़ 60 डिग्री। tan ऑफ 60 डिग्री डेट इज़ √3। x की वैल्यू आपको पता है डेट इज़ 80/√3, और कलेक्शन करोगे, कलेक्शन करने के बाद में आपने एलसीएम लेना है। यहाँ पर 1 और √3 का एलसीएम डेट इज़ √3। √3 को आप 80/√3 से मल्टीप्लाई करोगे, 80 × 3 डेट इज़ 240। 240 में से आपने 80 माइनस किया, डेट इज़ 160। 160/√3। √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रैशनलाइज कर रहे हो, और सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा 92.37 मीटर। न्यूमरेटर में आपके पास 160/√3 आएगा, और डिनोमिनेटर में √3 × √3 डेट इज़ 3, और √3 की वैल्यू जो होती है 1.732 आपने यूज़ करनी है। बच्चों, 9th क्वेश्चन में जो सन का ऑल्टीट्यूड है डेट इज़ गिवन 30 डिग्री, और उस समय एक वर्टिकल टावर है, उसकी हाइट हमने पता करनी है, डेट इज़ h, और उस समय जो उसकी शेडो बन रही है डेट इज़ 45 मीटर। अगर आप परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेट इज़ tan ऑफ 30। tan 30 की वैल्यू डेट इज़ 1/√3। तो यहाँ से h निकलेगा 45/√3, रैशनलाइज करोगे, 3 से कैंसिल करोगे, सो इट इज़ 15/√3। √3 की वैल्यू आपको पता है 1.732, मल्टीप्लाई करोगे तो 25.98 मीटर आंसर है। सेकंड पार्ट में आपने इसी हाइट को दोबारा यूज़ करना है जो आपने फाइंड की है, डेट इज़ 15/√3, और उस समय शेडो की लेंथ आपने पता करनी है। सो इट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस आपने पता करना है, और उस समय ऑल्टीट्यूड का जो एंगल है वो चेंज कर दिया उसने 45 डिग्री आपको दिया है। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, सो x इज़ 15/√3। सेम आंसर आ रहा है इसका भी, 25.98 मीटर। सेकंड के बी पार्ट में एलिवेशन का एंगल जो ऑल्टीट्यूड है सन का डेट इज़ 60 डिग्री। tan 60 इज़ √3। सॉल्व करोगे यहाँ से, √3 और √3 कैंसिल हो रहा है, और सॉल्व करके 15 मीटर।
बच्चों 10th क्वेश्चन में दो वर्टिकल पोल्स हैं, एक तो ए बी है और एक ई डी है, और यहाँ पर एक लैडर आपने प्लेस की हुई है। दिस इज़ द लैडर। अगर आप एक पोल के साथ इसे लगाते हो, जैसे हमने यहाँ पे ए और सी के बीच में लगाया है, तो उस समय एंगल बन रहा है 32 डिग्री एंड 24 मिनट्स। ये एंगल विद द पोल बन रहा है, और आपने जो फाइनली फाइंड करना है वो विड्थ ऑफ द रोड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी, एक तो आपने एक्स निकालना है, और दूसरे पोल के साथ जब आप लैडर को लगाओगे तो वहाँ पर एंगल विद रोड दिया हुआ है 32 डिग्री एंड 24 मिनट्स। उस समय आपने वाई पता करना है, और फाइनल जो विड्थ आएगी रोड की, डेट विल बी एक्स प्लस वाई। तो एक्स और वाई को आपने ऐड करना है। इसमें 24 मिनट्स को पहले आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स, सो 24 मिनट्स इज़ इक्वल टू 24/60, that is 0.4 डिग्री, सो इट इज़ 32.4 डिग्री, जिसे आपने एंगल कंसिडर करना है। इसमें अगर आप साइन ऑफ थीटा यूज़ करते हो तो साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज़ एक्स एंड हाइपोटेन्यूज इज़ 30। तो यहाँ से सॉल्व करके आपने एक्स निकालना है, दैट इज़ एक्स कम्स आउट टू बी 16.07 मीटर। सेकेंड ट्राइंगल जो आपके पास है, दैट इज़ सी ई डी। यहाँ पर अगर आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल विद रोड दिया हुआ है, सो इट इज़, सो वाई इज़ बेस एंड दिस इज़ हाइपोटेन्यूज। 30 डिग्रीज 30 मिनट 30, the length of the ladder is hypotenuse in the second case. So y upon 30, that will be cos 32.4, that is base upon hypotenuse, और यहाँ से आपने y निकालना है। width of the road is the sum of x and y, so it is x plus y। दोनों डिस्टेंस आपने ऐड करने हैं। आंसर आपके पास 41.39 मीटर आया। अप्रॉक्सीमेटली दिस इज़ 41.4 मीटर, क्योंकि आपने राउंड ऑफ करना है। 9, 5 या 5 से अगर बड़ा नंबर है तो इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हो। सो 3 बिकम्स 4, सो इट इज़ 41.4 मीटर। बच्चों 11th क्वेश्चन में आपके पास दो क्लाइंबर्स हैं, एक क्लाइंबर ए पर है और एक क्लाइंबर बी पर है। इन दोनों क्लाइंबर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपने पता करना है, डेट इज़ एक्स। ये आपने पता करना है। ए वाले का जो एलिवेशन है वो 48 डिग्री दिया हुआ है, एंड बी वाले का जो एलिवेशन इट इज़ 57 डिग्री। अगर आप ट्राइंगल ए सी डी कंसिडर करते हो तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डेट कम्स आउट टू बी tan ऑफ 48। सॉल्व करके आपने y निकाला है। फिर ट्राइंगल बी सी डी अगर आप निकालते हो तो वहाँ पर बी सी डिस्टेंस आएगा, डेट इज़ एक्स प्लस वाई, और बेस आपके पास 40 है, एंड द एंगल इन बिगर ट्राइंगल इज़ tan, इट इज़ 57 डिग्री, सो इट इज़ tan 57। 40 के साथ आपने tan 57 को मल्टीप्लाई किया, सो इट इज़ 40 tan 57, और सॉल्व करके ये 61.59 मीटर आ रहा है। सो एक्स कम्स आउट टू बी 61.59 माइनस वाई, और वाई की वैल्यू आपने पहले पार्ट में, पहले हिस्से में आपने निकाल लिया, माइनस करके आपको एक्स मिल गया। सो डिस्टेंस बिटवीन द क्लाइंबर्स इज़ 17.174 मीटर। इसको राउंड ऑफ करके हमने 17.17 मीटर फाइंड किया। बच्चों ए बी से हमने एक मैन का हाइट रिप्रेजेंट किया है, उसकी हाइट को हमने एक्स माना है, और ए पॉइंट उसका जो ए से वो एक टावर को देख रहा है, उसके एलिवेशन को आप उसने जब देखा इट इज़ 28 डिग्री, और जब उस टावर के फुट का डिप्रेशन देखा उसने, इट इज़ 13 डिग्री। इसमें आपने टावर का जो हाइट है, पोल है बेसिकली, इट इज़ द पोल, उसका हाइट आपने फाइंड करना है, इट इज़ एक्स प्लस वाई आपने फाइंड करना है। ट्राइंगल ए बी सी को अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो उसमें एंगल के सामने आपके पास परपेंडिकुलर है और ये बेस है। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डेट इज़ tan थीटा। तो यहाँ से 9 10 13 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक्स निकल गया। उसके बाद में ट्राइंगल ए डी ई आपने कंसिडर करना है, और इसमें आपको वाई फाइंड करना है, और ए डी आपको पता है कि जो ए डी है इट इज़ equal to BC, because ABCD is a rectangle, so this is 9 meter, so this is also 9 meter, AD is 9 meter. So perpendicular upon base, that is tan of 28। सॉल्व करके यहाँ से आपने y निकाला। हाइट ऑफ द पोल इज सम ऑफ x एंड y, एडिशन करके 6.8628 मीटर आंसर आया। राउंड ऑफ करोगे 2 डेसिमल प्लेस पर आंसर दिया गया बुक में, सो इट इज़ 6.86 मीटर।
बच्चों 13th क्वेश्चन में एक 92 मीटर हाई क्लिफ है और वहाँ से आप डिप्रेशन देख रहे हैं और डिप्रेशन 20 डिग्री का आप देख रहे हैं। डिप्रेशन को आप स्टार्टिंग में सीख चुके हो कि डिप्रेशन हम टॉप से देखते हैं और ये दोनों एंगल्स आपस में सेम होते हैं बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सो दिस एंगल इज़ थीटा, सो दिस इज़ ऑल्सो थीटा बिकॉज दीज आर द alternate इंटीरियर एंगल्स। सो दिस इज़ 20 डिग्री, दिस इज़ ऑल्सो 20 डिग्री। अब आप देख सकते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेट कम्स आउट टू बी tan ऑफ 20 डिग्री। यहाँ से आप x निकालोगे, इट इज़ 92 डिवाइडेड बाय tan ऑफ 20, सॉल्व करोगे 252.76 मीटर आंसर आएगा। इसमें आपको नियरेस्ट मीटर पर आपने आंसर फाइंड करना है। सो दिस इज़ 7 की वजह से इसको आप राउंड ऑफ करोगे, सो 252 बिकम्स 253 मीटर। सो फाइनल आंसर इज़ 253 मीटर।